बताएंगे आज इंट्राडे के लिहाज से 10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर की नज़र रखिए और वहां पर आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जैसा कि ट्रैक भी लगातार हम देख रहे हैं कि जो भी एक्सपर्ट यहाँ पर कॉल सुझाते हैं वहाँ पर अच्छी तेज़ी दिखती भी है, लेकिन ध्यान रखिए वॉलेटाइल हफ्ता रह सकता है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। जो भी आपको ट्रेडिंग दी जा रही है, सभी जो कॉल्स हम आपको सुझा रहे हैं ये इंट्राडे के लिहाज से है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं जयनाम ब्रोकिंग से। इन्होंने जोमेटो में खरीदारी करने की राय दी। आज खबरों में भी है, स्टॉक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जो कि कुछ पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर 76 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 67 का और सिंजीन में भी खरीदारी करने की दे रहे हैं 585 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 554 का। रेलिगेयर की तरफ से हमें कॉल्स मिल रही हैं, वहां पर भी ये खरीदारी करने की ही राय सुझा रहे हैं। और जो पहला एक का कॉल है वो है सनटेक रियल्टी पर, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 500 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 469 का। अगले कॉल में ये कोल इंडिया में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं और यहाँ पर इनका मानना है कि 167 के लेवल्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 181 का। बोनांजा पोर्टफोलियो की तरफ से हमें जो कॉल्स मिल रही है उसमें पहला है इनका श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में खरीदारी करके चलिए 1300 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1220 का। और अगले कॉल में भी ये एनबीएफसी स्पेस में ही खरीदारी करने की राय दे रहे हैं मनप्पुरम फाइनेंस में, बाय करके चलिए 91 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 86 का। अब आगे बढ़ते हैं और आनंद राठी की तरफ से हमें जो कॉल्स मिल रही है उसमें पहला है टाटा मोटर्स, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 428 के लेवल के लिए, स्टॉप लॉस होगा 399 का। और इसके अलावा स्टार में यानी कि स्ट्राइड्स फार्मा में खरीदारी करने की राय सुझा रहे हैं, 330 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 368 का। आखिर में बात कर लेते हैं एंजल वन के तरफ से, एंजल वन ब्रोकिंग की तरफ से हमें जो कॉल्स मिल रही है उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर भी इनको अच्छा लग रहा है, 1310 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 1189 का। और एसीसी में भी खरीदारी करने की राय है, स्टॉप लॉस होगा 2062 का और 2177 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एसीसी में। तो 10 कॉल्स हमने आपको बताई, 10 में से 9 में खरीदारी करने की राय आज थी। एक कोल इंडिया इकलौता, वहां पर बिकवाली का ट्रेड आज एक्सपर्ट्स देख रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो कॉमन कॉल आज निकल के आई है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये आज एनालिस्ट को काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप नज़र रखिए और 1310 के लेवल्स आज इसमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला, कौन से सेक्टर्स में बिकवाली, डिटेल्स के साथ सौमित थी, कहाँ खरीदारी थी, ये सब समझ लेते हैं। सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो निफ्टी में करीब 3% की गेन्स हमें देखने को मिले कि पिछले 2 हफ्ते से जो निफ्टी गिरे जा रहा था, लास्ट वीक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ और जो क्लोजिंग थी वो 15,700 लेवल के ऊपर हुई देखने। निफ्टी अगर पिछले निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 3% के गेन्स थे। पिछले 3 हफ्तों से बैंक इंडेक्स गिरा जा रहा था बट लास्ट वीक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। मोस्ट सारे सेक्टर इंडेक्सेस की अगर हम बात करें तो वो लास्ट वीक ग्रीन में क्लोजिंग हुई थी सिवाय के निफ्टी मेटल इंडेक्स के। अब गेनर्स में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर थे, करीब 7% के गेन्स हमें निफ्टी ऑटो इंडेक्स में दिखे जो कि बेस्ट वीकली गेन्स थे निफ्टी ऑटो इंडेक्स के लिए फेब 5 से लेके अब तक, फेब 5 2021 से लेके अब तक। इनफैक्ट पिछले 1 साल में सबसे बड़े गेन्स थे। निफ्टी मेटल की बात करें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर थे, करीब 3% का डिक्लाइन हमें निफ्टी मेटल में दिखा जो कि, और पिछले 3 हफ्तों से लगातार निफ्टी मेटल इंडेक्स में वीकनेस दिख रही है। वापस गेनर्स में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी एफएमसीजी में करीब 4% के गेन्स थे। पिछले 4 हफ्तों से ये इंडेक्स गिरे जा रहा था बट लास्ट वीक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। निफ्टी आईटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो भी पिछले 2 हफ्तों से गिरे जा रहा था बट लास्ट वीक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। करीब 4% के गेन्स हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में दिखे। निफ्टी फार्मा, निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू, निफ्टी फाइनेंस, ये सारे इंडेक्सेस करीब 3% से ज़्यादा गेन लास्ट वीक। निफ्टी रियल्टी में सिर्फ 1% के गेन्स दिखे और निफ्टी एफएमसीजी जैसे कि मैंने पहले भी कहा था उनके भी बेस्ट वीकली गेन्स थे मई 28 2022 से लेके अब तक। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मारुति सुजुकी में गेन्स इसलिए थे क्योंकि येन जो था वो यूएसडी के अगेंस्ट गिर रहा था, उसके कारण मार्जिन बेनिफिट्स कंपनी को रियलाइज हो सकते हैं। एचयूएल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 हफ्तों से ये स्टॉक गिरे जा रहा था बट लास्ट वीक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। टाटा स्टील और हिंडाल्को में वीकनेस इसलिए दिखी क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में एक फॉल देखने को मिला था लास्ट वीक। उसके अलावा ओएनजीसी में ड्रॉप इसलिए था क्योंकि क्रूड प्राइसेस करेक्ट हो चुके थे। और यूपीएल और आरआईएल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 हफ्तों से ये दोनों ही स्टॉक लगातार गिरे जा रहे थे। गेनर साइड में हीरो मोटो, आइशर, मारुति सुजुकी और महिंद्रा ऑटो स्टॉक्स का दबदबा बना रहा। कभी 7 से 12% के गेन्स हमें सारे ऑटो स्टॉक्स में इंडिविजुअली दिखे थे लास्ट वीक के ट्रेड में।
ऑलराइट। जी जी। तो हमने देखा कि ऑटो स्टॉक्स कल पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छे चले और इसके अलावा मेटल में कमज़ोरी देखने को मिली मेटल स्टॉक्स में। सौमित, इसके अलावा ये भी बताइए कि कौन कौन से स्टॉक्स बजिंग थे और आज के लिए कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर की नज़र रखनी चाहिए? नज़ारा टेक काफ़ी बस कर रहे थे, एक्स बोनस हो चुका था ये स्टॉक। करीब 20% के गेन्स हमें नज़ारा टेक में फ्राइडे को दिखे। उसके अलावा जेंसॉल इंजीनियरिंग में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक गेन किए जा रहा है। प्रमोटर बाइंग भी काफ़ी दिख रही है इनसाइडर ट्रेड डिटेल्स के हिसाब से। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो मोतीलाल ने कवरेज इनिशिएट किया था इस स्टॉक पे बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस था करीब 1900 रुपये का। स्ट्राइड्स फार्मा की अगर हम बात करें तो फ्राइडे के ट्रेड में जो जंप हमें दिखा था वो सबसे बड़ा था पिछले 14 हफ्तों में। वॉल्यूम्स अगर हम देखते तो 6 टाइम्स से 20 डे एवरेज के सामने। डिलीवरी में मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग के साथ इनिशिएट किया था कवरेज। टारगेट प्राइस 540 का था। वैल्यूएशंस काफ़ी प्रीमियम पे है उनके हिसाब से, इसी कारण बहुत वीकनेस हमें डिलीवरी में दिखी थी। स्टार हेल्थ की अगर हम बात करें तो पिछले 8 दिनों से लगातार ये स्टॉक गिरे जा रहा है। करीब 20% के फॉल्स अब तक रिकॉर्ड कर चुका है स्टार हेल्थ। उसके अलावा मिड कैप आईटी स्टॉक्स में काफ़ी वीकनेस दिखी थी। परसिस्टेंट, माइंडट्री, एल&टी, इन्फोटेक, एम्फेसिस, करीब 2 से 3% का वीकनेस हमें सभी स्टॉक्स में दिखे थे। अब आज के हिसाब से कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी? सबसे पहले तो निफ्टी स्टॉक बजाज ऑटो फोकस में रहेगा। कंपनी का आज बोर्ड मीट है जहां पे बायबैक कंसिडर करने वाले हैं। अब याद रखिएगा ये दूसरा बोर्ड मीट कंपनी रख रहा है। पहले वाला बोर्ड मीट में उन्होंने डिफर कर दिया था बायबैक का डिसीजन, तो ये ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ टीटी के प्रेस्टीज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पे कुछ नए डेवलपमेंट्स वो शेयर करने वाले हैं, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एचडीएफसी लाइफ, बैंक ऑफ बड़ौदा, टीवीएस मोटर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और मेगमनी फाइन केम, ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि इन सारी कंपनीज की आज एनुअल जनरल मीटिंग है। तो ये कुछ कंपनी है जिनकी की एनुअल जनरल मीटिंग है और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं आज जहां पर कि आप नज़र रखिए। बजाज ऑटो स्पेशली आज बायबैक को लेकर जो डिफर हो गई थी, आज बायबैक को लेकर बैठक होने वाली है जिस पर की नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए।